हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस की बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम में जो 23, 24 और 25 जो दोस्तों ये 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, 3 दिन यानी 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो आज उसके बेस पे हम बात करने वाले हैं कौन शिफ्ट सबसे हार्ड रहेगी, नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फायदा मिले, कट ऑफ क्या जाने वाली है, मेरे मार्क्स कितने बना, ये 4 क्वेश्चन पे आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना आपका समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, और एक चीज़ और, आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं वो आप जिस भी कैटेगरी से हो, देखिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर आपकी अपनी कैटेगरी और आपके मार्क्स, ठीक है, जितने आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं और जिस भी शिफ्ट को आपका पेपर था, जिस तारीख के जिस शिफ्ट को पेपर था, आप वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दिए। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों देखिए आप सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे सब लोग कमेंट करेंगे, तो आप लोग एक दूसरे से मैच करा सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में मैक्सिमम कितना नंबर जा रहा है या मिनिमम कितना नंबर जा रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग एक कट ऑफ का मतलब एक बेसिकली एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, किस कट ऑफ किस जो पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने नंबर्स गेन किए जा सकते थे या कितने कम नंबर्स आए हैं या कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, इससे काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा लग सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहले बता दूं कौन सी शिफ्ट हार्ड रहेगी। तो देखिए जैसा कि 23, 24 और 25 ये तीन शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके थे, 24, 25 के। तो देखिए जो 23 की शिफ्ट है, 23 की जो पहली शिफ्ट है उसमें क्या हुआ था कि पहली शिफ्ट में, और ये आपकी पहली है, ये दूसरी है, तो इसमें क्या हुआ था कि पहली शिफ्ट में जो पहली शिफ्ट का पेपर होता है वो ऑलरेडी ऐसा होता है कि मतलब ये मान लीजिए कि किसी बच्चे को पता नहीं होता पेपर कैसा आएगा, और पेपर पिछली बार से काफ़ी मतलब काफ़ी चेंजमेंट हुआ है पिछली बार से ना। पिछली बार जैसा पेपर था उससे बहुत ही ज़्यादा चेंज रहा है पेपर में, मतलब चेंजमेंट काफ़ी देखने को मिला है। तो जो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है ना, उसके लिए थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का मतलब इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये माना जाता है आयोग की तरफ से कि जो पहले दिन का बच्चा है उसको पेपर का आइडिया ही नहीं होता किस प्रकार से पेपर रहेगा, इसलिए उसको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 25 की। तो 25 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में तो जो सबसे हार्ड मानी जा रही है इस समय तो 25 की सेकंड शिफ्ट को काफ़ी हार्ड बताया जा रहा है। ठीक है, 25 की सेकंड शिफ्ट को काफ़ी हार्ड बनाया जाता है। और हार्ड का मतलब ऐसा नहीं दोस्तों पेपर ही पूरा हार्ड था। हार्ड में आप समझ सकते हैं जीके का जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज रहा है। जीके का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज रहा है। जैसे आपने देखा होगा यूपी जीके बिल्कुल ही नहीं पूछी गई है। नॉर्मल जीके जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से मुश्किल से एक एक क्वेश्चन, अगर पॉलिटी वगैरह से आ रहा तो कोई एक क्वेश्चन, हिस्ट्री से कोई आ रहा तो एक क्वेश्चन, ज्योग्राफी से तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन ही पता नहीं चल रहा है ना। तो इस प्रकार से, और जैसे आपका रीजनिंग में है तो रीजनिंग कहीं कहीं काफ़ी ईजी आ रहा है, कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी आ रहे हैं, तो आपकी जो मानसिक अभिरुचि वो है ही नहीं है, या 3, 4, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम टेकन है। मैथ आप समझ रहे हैं कि डे बाई डे मैथ में क्या हो इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब मैथ का जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट को जो मैथ थी और जो 25 की लास्ट शिफ्ट की मैथ थी, तो इनमें काफ़ी अंतर, काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। यानी कि जो धीरे धीरे क्वेश्चन क्या है कि लेवल अप हो रहे हैं, मैथ के लेवल क्वेश्चन काफ़ी अप हो रहे हैं। ठीक है, 23 के फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि ऐसा देखा गया, अनुमान लगाया गया था कि फर्स्ट शिफ्ट में 27 क्वेश्चन और 23 शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में सभी में मतलब ऐसा 23, 24, 25 तीनों में से फर्स्ट में 24, 25 के आसपास, और मतलब 24, 25 सेकंड में 27 के आसपास फर्स्ट में, ऐसा मैथ का एक एवरेज बना रहा है। ठीक है, तो ये रहा है। तो इस प्रकार से जो शिफ्ट हार्ड की बात की जा रही है तो 25 के सेकंड शिफ्ट और 23 की फर्स्ट शिफ्ट को काफ़ी मतलब कि और एग्जाम के उससे बेस से थोड़ी सी मॉडरेट बताया जा रहा है, मतलब थोड़ी सी उनसे थोड़ी सी हल्की सी ऊपर। ठीक है, ये हो गया। नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलता है, देखिए 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो नॉर्मलाइजेशन मिलना है। 25 की सेकंड शिफ्ट को हो सकता है नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, या बाकी आयोग डिसाइड करता है कौन से पेपर किस प्रकार से कठिन है, वो सारे बच्चों का डेटा निकालने के बाद ही पता चल पाता है। ठीक है, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ के बारे में भी आपको बताऊंगा, मेरे मार्क्स कितने बने वो लास्ट में आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में देता हूँ। ठीक है, इससे पहले देखिए हम लोग देख लेते हैं नीचे ये 4 सब्जेक्ट थे, आपको सबको बताने की कोई जरूरत नहीं। 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में हिंदी के 37, 38, किसी में 37, किसी में 38, और रीजनिंग 50 के आसपास आ रही है। यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा आ रहा है तो उसमें रीजनिंग कम आ रही है, बनी बात है, मैथ और रीजनिंग को ऊपर नीचे किया गया। ठीक है, और जीके के 37, 38 क्वेश्चन है, मतलब कि मान लीजिए अगर मैथ किसी में 24 आ रहे हैं, किसी में 27 आ रहे हैं, तो वही रीजनिंग का वहाँ पोर्सन गिर जा रहा है। जैसे 20 में से मान लीजिए 24 आ रहे हैं तो वहाँ पर 55 की जगह 55 रीजनिंग की थी तो वहाँ 50, 51 ही आ रहे हैं। ठीक है, 27 हो गए तो रीजनिंग का और पैटर्न गिर गया। ठीक है, मतलब रीजनिंग का और क्वेश्चन गिर गया। और रीजनिंग ऐसी नहीं थी, रीजनिंग बहुत ही ईजी थी, मान लीजिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि रीजनिंग काफ़ी ईजी थी। रीजनिंग हिंदी और आपकी काफ़ी ईजी है। मैथ में थोड़ा आपको, अगर मैथ आपको आती है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मैथ आपको आ रही, मैथ अगर आपको नहीं आ रही तो आपके पास ये मान लीजिए कि आपको 2 सब्जेक्ट जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि जीके तो देखिए ऐसा है कि जीके अगर आप 14-15 कर रहे हैं, 14-15 कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर आप 15 के बाद प्लस में हैं, जैसे 17-18 के 20-21 कर रहा तो ये एक्सीलेंट स्कोर है जीएस में। इस प्रकार मतलब इसी के यूपी पुलिस के जो इस बार के एग्जाम है इसमें अगर 20 कोई टच कर रहा है सही तो ये मान लीजिए वो एक्सीलेंट स्कोर माना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 14-15
करना एक बहुत अच्छी बात है। 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आदमी कर ले रहा है, उसके बाद से तो थोड़ा सा अगर लेवल अच्छा है तो आप कर ले रहे हैं। अगर आपका मैथ भी कमज़ोर है तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग सबसे बन जा रही है, हिंदी काफ़ी ईजी है अंदर। हिंदी तो ऐसी इतनी ईजी आ रही कि आप 30+ आराम से बना ले जाएंगे, आराम से 30+ बना ले जाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग में भी आप 3-4-5 क्वेश्चन, अगर आपने अच्छी रीजनिंग अच्छी तैयारी की हुई है, एक अच्छे छात्र हैं, तो रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन ही आपको थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल सकते हैं या प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, वरना आप अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। मैथ के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपके लिए पूरे क्वेश्चन ईजी, 1 या 2 क्वेश्चन ही में आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, वरना आपके काफ़ी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर मैथ में दिक्कत है तो आपको मैथ और जीके दोनों में से काफ़ी दिक्कत होने वाली है। अगर आपका देखिए पेपर पहले, अब तो अगर आपको 31 का पेपर है तो आपके पास फिर भी चांस है कि आप थोड़ा सा मैथ का देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ में आप फोकस करिए, जीके में आप फोकस ही ना करिए। जितना बन पा रहा है उतना ही बन पा रहा है। कोई पढ़ने का मतलब कोई तुक ही नहीं बन रहा है। किस प्रकार से आ रहा है, जैसे मैं बता दूं आपको कि जीएसटी और साइबर क्राइम से क्वेश्चन 2 दिन भर भर के पूछे गए, लेकिन 25 में बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया। जीएसटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। मेरे एग्जाम में जीएसटी का कोई क्वेश्चन नहीं था, साइबर का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया 25 तारीख को। तो मेरा एग्ज़ाम जो 25 को सेकंड को था, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जीएसटी का क्वेश्चन था ही नहीं। और जो पॉलिटी क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, हिस्ट्री क्वेश्चन था वो भी बहुत इजी था, और जो क्या बोलते हैं साइबर क्राइम से एक क्वेश्चन था वो भी मतलब कि बहुत ही नॉर्मल लेवल का था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंस मतलब काफ़ी क्रिएट कर दिया गया था जीके में। तो इसलिए जीके का तो नहीं बता सकते, लेकिन आप हिंदी, रीजनिंग और मैथ इनको अगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो आपका नंबर अच्छे खासे हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए, आज जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ ये आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ है, ठीक है। ये आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ है और नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रॉ स्कोर में नहीं, नॉर्मलाइज्ड मार्क है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो यूआर की 103 से 105 रहने वाली है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अंतर ही नहीं देखने को मिलता है ना, अंतर ही बिल्कुल ही अंतर नहीं देखने को मिलता है। बहुत ही मतलब देखिए, आपने जैसे देखा होगा कि एसएससी-जीडी की आपने देखी होगी, तो एसएससी-जीडी में तो ये मान लीजिए यूआर की कटऑफ में भी कोई अंतर नहीं था, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंटों में अंतर हो जाता है कहीं कहीं। तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कटऑफ में अंतर ज़्यादा नहीं दिखता, कहीं कहीं तो ईडब्ल्यूएस की कटऑफ कम चली जाती है ओबीसी से, ठीक है। तो आप ये दोनों मान के चल सकते हैं। और इधर अगर एससी की बात कर लेते हैं तो एससी की 95-96 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या इससे थोड़े से बहुत ऊपर नीचे भी हो ना, तो आप आराम से फिजिकल तैयारी कर लीजिए, ठीक है। एसटी के लिए ये, फीमेल के लिए इतनी है। फीमेल के लिए 92+ क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी आराम से करिए, क्योंकि अभी देखिए अभी नॉर्मलाइज होना बाकी है, ठीक है। किस प्रकार से कॉन्सेप्ट को फ़ायदा मिलने वाला है ये तो बात की मतलब आयोग ही डिसाइड करता है किस प्रकार से। बाकी जो हार्ड शिफ्ट के आधार पर, पेपरों के आधार से मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट ज़्यादा हार्ड रहने वाली है। कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ी सी नंबरों का फेरबदल हो जाता है ना। देखिए 23 को फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो पक्का है कि उनको नॉर्मल से मिलना है। उसके बाद की बातें आगे देखते हैं कि किसको कितना कम और कम ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप कितने भर रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल आप आंख बंद करके फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप फाइनल की जो होगी तो मैं उसके बाद में आपको बता दूंगा फाइनल कितनी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स पर अपने नंबर्स, अपने शिफ्ट और अपना जो है डेट बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी कैटेगरी भी साथ में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।